फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बच्चों, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी लिंक है जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है बच्चों, डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज भी हैं, तो ऐप विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन। कह व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन B3। देखो विटामिन B3, देखो विटामिन के कॉमन नेम्स, जब भी विटामिन B1 को थायमिन कहते हो, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हो, तो B3 को क्या कहोगे? B3 को हम कहेंगे क्या? देखो राइबोफ्लेविन दिस इज B2, विटामिन B2। पैंटोथेनिक इज विटामिन B5 होता है। निकोटिनिक एसिड या फिर नायासिन दिस इज विटामिन B3। ओके, पायरोक्सिन इज विटामिन B6 होता है बच्चों। बाकी जो है आपका बी जो है 12 साइनोकोबालामिन होता है। फोलिक एसिड को B9 कहते हो, है ना। बायोटिन विटामिन H या फिर B7 होता है। ओके, तो यहाँ पर निकोटिनिक एसिड करेक्ट है, जिसकी B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज हो जाता है। ओके, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन। कह रहे प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय, तो इसका हाइड्रोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज है, बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजनेज है, रिडक्टेज है। तो इसके लिए होगा आपका आंसर बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजनेज होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केजिन ऑफ मिल्क इन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। तो मिल्क में जो केजीन है किसका एग्जाम्पल है? तो देखो न्यूक्लियो प्रोटीन दिया है आपको, फोस्फोप्रोटीन दिया है, मेटालो प्रोटीन दिया है, लिपोप्रोटीन दिया है। तो मिल्क में जो प्रोटीन है बच्चों ये हमारा होता है केजीन, जो होता है ना केजीन, ये हमारा होता है फोस्फोप्रोटीन होता है ना। तो किसका एग्जाम्पल है ये? ऑप्शन बी हो जाएगा, फोस्फोप्रोटीन। अच्छा, हीमोग्लोबिन इज तो हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, WBC है या प्रोटीन है? तो बताओ हीमोग्लोबिन क्या है? सिंपली हीमोग्लोबिन हमारा प्रोटीन होता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल सोल्ट्स के लिए कौन सा टेस्ट है बच्चों? तो बाइल सोल्ट्स के लिए हमने कौन से टेस्ट पढ़े थे? हेज टेस्ट और पैटर्न-कोफर टेस्ट हमने बाइल सोल्ट्स के लिए पढ़े थे, है ना। तो हेज और पैटर्न-कोफर आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप सी लगा देंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है बेंजाडिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। देखिए बेंजाडिन टेस्ट जो होता है ना बच्चों, ब्लड इन द यूरिन, है ना। तो ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजाडिन टेस्ट। तो इसके लिए ब्लड इन द यूरिन आपको ऑप्शन ए में दिया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड फ्रॉम डिसेंडिंग कोलॉन इज। तो इसके लिए देखिए 2 आवर्स है, 5 मिनट, 6 to 12 आवर्स या 21 आवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी 21 आवर्स। नेक्स्ट इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज। तो आई के डिफरेंट पार्ट्स आप पढ़ते हो, तो आई डोनेट जब करते हैं तो कौन सा पार्ट जो है डोनेट किया जाता है? आइरिस करोगे, रेटिना, लेंस, कॉर्निया। देखो कॉर्निया एवास्कुलर हमने पढ़ा था, तो जो हमारा कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट है कॉइल ऑफ लाइफ। तो क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन है, RNA या फिर DNA। तो कॉइल ऑफ लाइफ जो होता है हमारा DNA को हम क्या कहते हैं? कॉइल ऑफ लाइफ। ओके, तो ये हमारा सिंपली ऑप्शन सी हो जाएगा, DNA। द शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स इज नेम्ड एज। तो न्यूरॉन्स के जो शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस होते हैं ना बच्चों, उन्हें क्या कहोगे? माइलिन कहोगे, एक्सोन, डेंड्राइट या मोसी फाइबर। तो ये हमारा जो शॉर्ट ब्रांचिंग फाइबर होता है ना, ये करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का इनका काम होता है बच्चों। तो ये हमारे डेंड्राइट्स कहे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है। रिटर्न करेगा टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, करेक्ट है बिल्कुल, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटेरियल। देखो ये जो है इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करता है, तो आपका डी भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी फैट को ट्रांसपोर्ट भी करेगा, तो देखो नोट में हमारा ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन हो जाएगा। जैसा इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ RBC, तो माइक्रो मतलब कि स्मॉल, माइक्रोसिटिक एनीमिया में RBC का साइज क्या होगा? सिंपली हमारा स्मॉल होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लंग्स। बच्चों लंग्स की क्या फंक्शन है? देखो लंग्स जो है क्या करेगा बताओ? लंग्स का फंक्शन बताओ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। यूरिन का एक्सक्रीशन, तो भाई ये तो हमारा किडनी का काम है। वाटर एक्सचेंज और डाइजेशन। तो हमारा जो लंग्स का फंक्शन मेनली क्या होता है बच्चों? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। नेक्स्ट है स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल। तो जो कार्डियक साइकिल होती है बच्चों, वो हमारी जो टोटल होती है 0.8 सेकेंड की। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना पढ़ते हो आप? 0.8 सेकेंड होता है। इसमें आपका VS से वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिया है, VD से वेंट्रिकुलर डायस्टोल, AS से एट्रियल सिस्टोल और AD से एट्रियल डायस्टोल। तो आपने याद क्या रखना है सिंपली कि भाई तुम्हारा जो एट्रियल सिस्टोल होता है ना,
तो ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, एट्रल सिस्टोल, तो ये 0.1 सेकंड का आप याद रखोगे तो आपको सारे याद रहेंगे। अब देखो इन चारों ऑप्शंस में से आपको 0.1 सेकंड ऑप्शन ए में ही मिला है, तो एट्रल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, तो एट्रल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का याद रखना। अलग अलग से भी पूछ लेते हैं कि भाई एट्रल सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, तो हमें चारों पते होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिम्ब ऑफ अ मैन। देखो एक हाइंड लिम्ब की पूछे, देखो हमारे जो हाथों के लिए फोर लिम्ब टर्म यूज़ करते हैं, पैरों के लिए हाइंड लिम्ब, मतलब कि एक पैर में आपसे पूछा है। ओके, तो हमारा जो एक पैर में लगा लो या फिर एक हाथ में या फिर एक फोर लिम्ब या फिर एक हाइंड लिम्ब, तो 30 होती है। अगर टोटल हाइंड लिम्ब में बोन्स पूछेंगे तो हम 60 कहेंगे, दोनों पैरों में 60 होती है, लेकिन यहाँ पर ए है, जो ये ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 30 होती है आपकी बोन्स। आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ द बोन्स। तो बच्चों जो बोन्स होती है ना आपकी, है ना, बोन्स जो है इनके बीच में जो होलो स्पेस जो होगा ना, तो उसे आप क्या कहोगे, एयर कहोगे, ब्लड, बोन मैरो या बोन सेल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, जब जहाँ पर हमारे ब्लड की सेल्स जैसे कि आरबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी, इनकी फॉर्मेशन जो होती है, इसे हम बोन मैरो कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग्स में कितनी वर्टिब्री पढ़ी है तुमने, 38, 33, 40 या 20, तो कितनी होती है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, 33 होती है। नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइटम लाइक, है ना, तो जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आप ईओक्यू पढ़ते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक में आपका ईओक्यू आता है ना, तो उसमें आपने पढ़ा है ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम, तो इसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस और कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग, है ना। तो इसमें इस टाइप से ऑप्शन है, कौन कौन सा करेक्ट है, तो इसमें आएगा बच्चों आपका ऑप्शन 1 और 3। तो इसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आएगा एंड कॉस्ट ऑफ टैक्सेस आएगा। ओके, ऐसा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या आता है, बिन कार्ड आता है, स्टोर लेजर, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, तो ये सारे ही आ जाएंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, है ना, तो स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेप लिया जाता है, पीरियोडिक रिपोर्ट है, ऑब्सोलीट आइटम है, मूविंग रेशो है, या सारे के सारे ओल हैं, तो इसके लिए ओल हो जाएगा, ये सारे करेक्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबाइन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। तो बच्चों सेबाइन कहाँ पढ़ा हमने, जब हम पोलियो की वैक्सीन की बात करते हैं ना, तो हमारा एक तो साल का आता है, दूसरा हमारा सेबाइन आता है ना, सेबिन मतलब, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, तो देखो साल्क जो होता है बच्चों, इस के को याद रखो किल्ड से, तो ये तो हमारा किल्ड वाला है, और दूसरा जो सेबिन है ये हमारा लाइव वाला होता है, लाइव अटेन्यूएटेड। तो यहाँ पर तुमसे सेबिन का ही पूछा है, तो आप कहेंगे लाइव वैक्सीन में ये आता है। नेक्स्ट है इफ़ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर डिजीज स्प्रेड हो गई है तो इसे हम क्या कहेंगे, पैंडेमिक कहेंगे, क्या कहेंगे हम, पैंडेमिक। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो सारे के सारे ही एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे, एक को छोड़ के एक्सेप्ट को देख लेना। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, देखो वैक्सीन एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन होती है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। टॉक्सोइड्स भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। एक्वायर्ड नेचुरल इन्फेक्शन, तो कोई इन्फेक्शन से जो तुम्हें इम्यूनिटी मिली है वो भी वो आपको नेचुरली मिल रही है, बट है तो एक्टिव ना, नेचुरल मिली है बट है तो एक्टिव वो, है ना। तो आपका जो है एक्वायरिंग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, तो ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है वो पैसिव है, वो भी नेचुरल है लेकिन वो पैसिव इम्यूनिटी है ना। तो आपका एक्सेप्ट में ना सारे के सारे आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन डी। समझ आ गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स का प्राइमरी फंक्शन बताओ। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तीनों ही फंक्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हु वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन 1955 में, पोलियो की वैक्सीन को किसने इन्वेंट करा, है ना। तो इसमें देखो ऑप्शन से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो साल का हमने पढ़ा है, पोलियो की वैक्सीन किल्ड वाली सेल्क होती है ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, जोनस साल्क। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय, तो इसके लिए क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड की स्ट्रेंथ को मेजर करोगे बाय देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म। देखो अल्कोहल है जैसे कि आपका ROH अल्कोहल के लिए ये रिएक्ट करेगा एसिड COH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCOR। तो ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये एस्टर होता है, इसको एस्टर बोला जाता है। ओके,
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, एस्टर बनेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, तो उससे क्या बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा, ईथर बनेगा, एस्टर बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा। तो डिहाइड्रेशन होने से क्या बनेगा, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमारा ईथर बनेगा। ईथर होता है ऐसे ROR, ये ईथर होता है ना, तो ईथर बनेगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहोगे, कोस्टिक सोडा तो बच्चों NaOH को कह देते हो तुम, है ना। रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है। बेकिंग सोडा इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बेकिंग सोडा आप लोगों को करेक्ट है। नेक्स्ट है बफर्स आर एडेड इन स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, तो बफर्स को ऐड करते हैं क्यों, क्योंकि वो pH को चेंज नहीं होने देते। बफर क्या कहते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH, है ना। तो क्यों ऐड करोगे, टू मेंटेन द pH को मेंटेन करने के लिए। ओके, नहीं सर पैरासीटामोल ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे, पैरासीटामोल के लिए आपका एंटीडोट पूछा हुआ है, तो हमने पढ़ा है एनेस्टाइलसिस्टीन पढ़ा है पैरासीटामोल के लिए। डाइमर कैप्रोल को BAL ब्रिटिश एंटीलाइविसाइड भी बोलते हैं। मरकरी की पॉइजनिंग, मर से मरकरी याद रखो, मरकरी की पॉइजनिंग में देंगे। बाकी डी पेनिसिलामिन आपने पढ़ा है, कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है बच्चों ये, है ना, तो कॉपर की पॉइजनिंग में दोगे, है ना। विल्सन डिजीज में पढ़ते हो, डी पेनिसिलामिन दिया जाता है। नेक्स्ट है इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग, तो इथेनॉल एंटीडोट होता है किसकी पॉइजनिंग में दोगे, तो मिथेनॉल की में दोगे, बार्बिट्यूरेट, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन है मिथेनॉल। नेक्स्ट है PSC सिंपल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जो कि हमें दिया है ऑप्शन डी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इफ़ 2 और मोर डोज फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, उन्हें क्या कहेंगे, थेरेपेटिक इक्विवेलेंट कहोगे, केमिकल या क्लिनिकल इक्विवेलेंट, तो इन्हें हम कहेंगे क्या, केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे, क्या कहेंगे हम, केमिकली इक्विवेलेंट है ये ड्रग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट में नहीं आता, एग है, फैटनॉल, चारकोल या EDTA, तो हमारा मैकेनिकल में EDTA नहीं आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मैच करना है बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। देखो मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, तो ये जो मिस ब्रांडेड कौन से, स्पूरियस कौन से, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो मिस ब्रांडेड क्या होती है बच्चों, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो बिल्कुल करेक्ट है, प्रिस्क्राइब मैनर आएगा ये। अडल्ट्रेटेड, इफ़ इट कंटेन एनी हार्म फुल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब्सटेंस सही है। स्पूरियस ड्रग इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, स्पूरियस की डेफिनेशन करेक्ट है। ड्रग अब्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है, इफ़ इट डेवलप एडिक्शन, ठीक है, तो चारों बातें करेक्ट है, तो ऑप्शन 5 लगा दोगे आप ऑल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैच है, कह रहे मैप्रोबेमेट आपका शेड्यूल X में आता है, फिर कह रहे पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल E है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए क्या कह रहे हैं, FF आता है, बिल्कुल आता है। बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल CC1, तो सारी बातें ही करेक्ट है, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, सारे करेक्ट मैच दिए हुए हमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, इन्वायरमेंट या डिसेबिलिटी रेट, तो इन्वायरमेंट इसमें नहीं आएगा ना हेल्थ के इंडिकेटर में, है ना, बाकी तीनों फैक्टर्स आएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपने क्या कहा है, जो पावर हाउस कहते हैं हम सेल का, तो मेनली ATP का जो प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ATP। जैसे इन द इम्पीरियल सिस्टम 1 ड्रॉप इज नोन एज, तो इम्पीरियल सिस्टम की बात हो रही है बच्चों, एक ड्रॉप में कितना होगा, मतलब एक ड्रॉप किसके इक्वल है, 1 ड्रॉप इज नोन एज, तो 1 ड्रॉप इज नोन एज 1 मिनिम। ओके, इम्पीरियल सिस्टम की बात है, 1 ड्रॉप में 1 मिनिम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल एट 20 डिग्री टू 30 डिग्री मीन्स अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट इज। ओके, तो सोल्यूबिलिटी की जो टेबल मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो इसमें स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए आपने बताना है फ्रॉम 1 to 10, 30 to 100, 10 to 30 या 100 to 1000। स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए होता है फ्रॉम 30 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अडल्ट डोज आपको 60 mg दिया हुआ है, चाइल्ड का वेट 14 kg दिया हुआ है, चाइल्ड डोज निकालना एज पर क्लार्क फॉर्मूला, है ना, तो इसमें निकाल दीजिए जो है चाइल्ड का आपको क्या दिया हुआ है, 14 kg दिया हुआ है, क्योंकि क्लार्क फॉर्मूला जो है वेट के बेसिस पे होता है ना, और इसमें चाइल्ड का जो अडल्ट डोज लिखोगे मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, ठीक है। देखो इसमें अडल्ट डोज दी हुई है ना, तो इसमें यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक तो वेट ऑफ द चाइल्ड लिखो पहले तो, है ना, उसके बाद 70 से आपने इसे डिवाइड करना है, फिर आप अडल्ट डोज से ना बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 से। ओके, ये आपका 5 पे कटेगा, इसको करोगे तो 12 आ जाएगा आपका, जो कि आपको
ऑप्शन सी में 12 mg दिया है। अब ये जो वेट था मेरे बच्चों यहाँ पर किलोग्राम में था तो हमने 70 से डिवाइड करा, अगर ये पाउंड में होता तो हम इसको 150 से डिवाइड करते, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म, इनहेलेशनल डोजेस ऑफ फॉर्म। फिर एरोसोल्स है, कैप्सूल, टैबलेट, सपोजिटरी, तो एरोसोल्स आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट फॉर प्योरिटी, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ सैंपल। टेस्ट फॉर प्योरिटी में आपको बच्चों क्वांटिटी ऑफ सैंपल नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है, इंसुलिन शुड बी स्टोर करेंगे, इंसुलिन को बच्चों 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना, याद रखना है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मोर स्केल डील्स विद, तो जो ये मोर स्केल है ना बच्चों, ये किसके लिए है, तो ये हार्डनेस के लिए होता है, जो मिनरल सब्सटेंसेस की हार्डनेस के लिए होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है विद रिस्पेक्ट टू इमल्शंस के बारे में, इमल्शंस के बारे में गलत बता दो कौन सा है। कह रहे इमल्शंस हैज़ 2 फेज, बिल्कुल होते हैं, बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में इमल्शन सस्पेंशन में हमने पढ़े हैं, 2 फेज है, डिस्पर्स फेज तो कॉन्टिन्यूस फेज, बिल्कुल सही है। इमल्शंस आर लिक्विड प्रेपरेशन कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड, दोनों फेज लिक्विड होती है, बिल्कुल होती है, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोबुलिन टू अनदर, करेक्ट है। इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू सिस्टम विच फॉर्म अ फिल्म अराउंड द ग्लोबुलिन इन ऑर्डर टू स्कैटर दम इंडेफिनेटली, बिल्कुल सही है। इन द कॉन्टिन्यूस फेज सो दैट स्टेबल इमल्शन बनेगा, तीनों बातें करेक्ट है, तो गलत तो क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इमल्शंस आर फाइनली डिवाइड, सॉलिड्स नहीं होते बच्चों, इसमें दोनों फेज लिक्विड है, सॉलिड्स ए नहीं होगा, इसमें दोनों फेज लिक्विड होती है, तो ये सॉलिड देखते समझ जाओ गलत लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड, सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स भी किल हो जाएंगे, तो ये आपका स्टरीलाइजेशन होता है बच्चों, क्या होता है, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज, है ना, प्रिस्क्रिप्शन में जो पुराने समय में लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन सी, लैटिन होती थी, कौन सी होती थी बच्चों, लैटिन। नेक्स्ट है, पेस्ट डिफर करेंगे फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय फॉलोइंग, तो पेस्ट और ऑइंटमेंट जो होते हैं बच्चों डिफर करते हैं, किस चीज़ में डिफर करते हैं, देखो जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर पार्टिकल, प्रिजर्वेटिव, तो फाइनली पाउडर पार्टिकल्स हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। जैसे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, जो ऑब्टेन होते हैं, एक तो आपने एनिमल जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, एक तो वेजिटेबल सोर्स वाले पढ़े हुए हैं आपने, और एक हमारे एनिमल सोर्स ही, एनिमल सोर्स से आपने WEG से याद किया, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन याद किया हुआ है ना, ये वूल फैट, जिलेटिन और एग योक। और प्लांट सोर्स वेजिटेबल सोर्स वाले में आपको आपने याद करा हुआ है, ट्रैकेंथ, अकेशिया अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आइरिस मूस, ये सारे याद करा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अकेशिया मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में, तो मैंने क्या बताया बच्चों, तुम्हें इस फ्लोकुलेटेड के एफ को पकड़ो, इसे फास्ट याद रखो, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, हाई होता है, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, उनको डिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, और हार्ड केक नहीं बनेगा, ये बातें फ्लोकुलेटेड के बारे में। अब इसे तुम्हारा आंसर निकल आएगा, हार्ड केक बनेगा नहीं बनेगा, ट्रू बताना है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई बिल्कुल होता है ना, दे आर डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, तो इनको डिस्पर्स करना इजी होता है। सस्पेंशन इज प्लीजिंग, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, ठीक है, तो ऑप्शन बी ट्रू हो गया। नेक्स्ट, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे एट, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को हीट करोगे 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, शेक वेल बिफोर यूज आपके इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए होता है, तो यहाँ पर हमें ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, क्रीमिंग क्या है, क्रीमिंग हमारा बच्चों एक टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्रीमिंग क्या होता है, देखो आपका जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है इसमें अपवर्ड क्रीमिंग होता है, और ऑयल इन नहीं मैंने गलत बता दिया, देखो आपका जो है ऑयल इन वाटर इमल्शन है उसमें अपवर्ड क्रीमिंग है, और जो वाटर इन ऑयल इमल्शन में डाउनवर्ड क्रीमिंग, याद रखना आप, ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, प्री कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन, तो किसी कहोगे इनडायरेक्ट कंप्रेशन को नेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, तो जो ड्राई ग्रैनुलेशन होता है बच्चों उसी को स्लगिंग, प्री कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन कहोगे। तो फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर का एडवांटेज नहीं है, करे केमिकल इनर्ट होते हैं, चलो भाई सही है, इकोनॉमिकल होते हैं, इम्पार्ट एल्कलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स कैन बी इजीली क्लीन्ड, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये एल्कली इम्पार्ट करेंगे, इनसॉल्युबल फ्लेक्स, तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन एंड रिड्यूस प्रेशर, अगर देखो प्रेशर रिड्यूस कर दिया, इवेपोरेशन
अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात हो रही है ना। ये रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर तुमने क्या करा, प्रेशर रिड्यूस कराया है ना, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट द सोल्यूशन। द ग्लास इज कंपोज प्रिंसिपली ऑफ, ग्लास में क्या प्रेजेंट है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल मैश अपर्चर साइज थ्रू विच फाइन पाउडर कैन पास, 1.7 mm, 355 माइक्रोन, 710 mm, 180 माइक्रोन। तो ये होता है, किसकी बात हो रही है बच्चों, आपका फाइन पाउडर की। तो आपने पढ़ा देखो, कोर्स मॉडरेटली, फाइन, फाइन और वेरी फाइन ना। तो आपका फाइन पाउडर तो यहाँ पर 10, 22, 44, 85। तो 85 वाले के लिए आपका 180 माइक्रोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब विच इज सिनोनिम रिवॉल्फिया, रिवॉल्फिया बच्चों स्नेक लाइक रूट होता है, रिवॉल्फिया सर्पेंटाइन एपोसेनेसी फैमिली होती है बच्चों रिवॉल्फिया की, है कि नहीं। तो इंडियन स्नेक रूट इसे कह दो, ऑप्शन बी सर्पगंधा है ना, रिवॉल्फिया का सिनोनिम है। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड इन द क्रूड ड्रग। तो मेयर्स टेस्ट में पोटाशियम मर्करी आयोडाइड आपने पढ़ा है, क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं, तो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आप पढ़ते हो। बालजेट टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। क्लूंग टेस्ट बच्चों अलो में, अलो के केस में आइसोबार्बलोइन के लिए क्लूंग टेस्ट, इसको आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी कहते हैं, क्लूंग आइसोबार्बलोइन टेस्ट, कुप्रालोइन टेस्ट भी इसे कहा जाता है। मोलिस टेस्ट किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके लिए आप मोलिस टेस्ट करते हो। पूछा गया कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए भाई बालजेट याद रखो ना। बाकी लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, रेमन टेस्ट, किलर किजानी टेस्ट, एक और रह गया किड्स टेस्ट है ना। ये सारे किसके लिए हैं बच्चों, किसके लिए हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए हैं। नेक्स्ट है इंडियन रुबार्ब शोज फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। इंडियन रुबार्ब कौन सी फ्लोरेसेंस शो करता है अंडर यूवी लाइट, वॉयलेट कलर की फ्लोरेसेंस। और रेपोंटिक रुबार्ब जो होता है वो ब्लू फ्लोरेसेंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सिंगल एसिक्यूलर क्रिस्टल्स का करेक्टरिस्टिक किसके हैं, बेलाडोना, रिवॉल्फिया, सिनेमोन या कैस्कैरा। तो सिनेमोन बार्क है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, किलर किलानी टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसके लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड में, डिजिटैलिस के लिए। डिजिटैलिस जो है इसमें जो है आपका डीऑक्सी शुगर के लिए आपका किलर किलानी टेस्ट आता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ डिजिटैलिस लीव्स का कलर डार्क ग्रेश ग्रीन, याद रखना डार्क ग्रेश ग्रीन। ओके, नेक्स्ट है टैपिनोड फेनकोन हैड विच द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। तो फेनकोन जो है बच्चों आपका फैनल में प्रेजेंट होता है ना, फेनकोन किसमें है, फैनल में। फोनिकुलम वल्गेर एम्बेलिफेरस फ्रूट है बच्चों हमारा फेनकोन, एनिथोल फैनल है ना। तो फैनल में आपने पढ़ा है फेनकोन और एनिथोल होता है। फेनकोन तो पंजेंट होता है, एनिथोल स्वीट होता है, याद रखना, और फेनकोन पंजेंट होता है। तो फेनकोन जो है उसमें कौन सा रिंग है बच्चों बताना है। तो इसमें रिंग होता है, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग होता है इसमें, और एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है, याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये देखो बच्चों इसका ये स्ट्रक्चर है, एक तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा, ये वाला जो है ना, देखो 1 तो 6 मेंबर्ड रिंग होगा, देखो ये वाला जो है ये जो है 6 मेंबर्ड है, और ये जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ओके, जैसे कुप्रालोइन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने तुम्हें बताया था क्लूंग टेस्ट के बारे में है ना, क्लूंग टेस्ट आइसोबार्बलोइन को डिटेक्ट करने के लिए अलो के केस में होता है, इसको कुप्रालोइन टेस्ट भी कहते हो। किसके लिए होता है ये, आइसोबार्बलोइन के लिए ना। तो ऑप्शन डी में दिया आपको बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल है नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड का, किसका एग्जाम्पल है ये, नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड। एकोनाइट है, लोबेलिया है, कॉल्चिसिन है या टी है। तो नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड में हमारा आ जाएगा बच्चों क्या, ऑप्शन सी कॉल्चिसिन। ओके, नेक्स्ट है स्टेरॉइड फाउंड इन फ्लावर एंड लीव्स ऑफ डिजिटालिस परप्यूरिया। कौन सा स्टेरॉइड होता है, डिजॉक्सीजैनिन, डिजिटॉक्सोज है, डिजिटैलोज है, नन। तो इसके लिए हो जाएगा डिजॉक्सीजैनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंकोना का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कुप्रिया बार्क, पेरुवियन जीसिड्स, काउंटेंस। तो कुप्रिया बार्क जो है यह सब्स्टिट्यूट है हमारे सिंकोना का। नेक्स्ट है गम रेजिन डिराइव्ड फ्रॉम द इंसिजन गिवन ऑन द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा मुकुल, है ना। तो कौन सा है ये, मिर है, बेंजोइन है, टोलू है, गुगुल है ना। तो मिर के लिए तो आपने कॉमिफोरा मोलमोल पढ़ा हुआ है
मिल्क के लिए क्या पड़ा हुआ, कॉमिफोरम मोलमोल बर्सीडेसी फैमिली होती है, तो यहाँ पर ये कॉमिफोरम मुकुल के लिए गूगल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म एसाफोइडिडा का, पेस्ट है, मास है, टीयर है। तो बच्चों आपका जो है इसमें आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 2 और 3, मास और टीयर, ये प्योरेस्ट फॉर्म है एसाफोइडिडा के, जो डेविल्स डंग जिसे बोलते हो, हींग जो होता है, फिरुला फोइटिडा बेलिफेरी इसकी फैमिली है बच्चों, इसमें फिरुलिक एसिड होता है। कैस्केरा हैज़ विच टाइप ऑफ बार्क, फ्लैट है, कंपाउंड क्विल है, चैनल्ड है, रिकर्व्ड है। तो इसकी बार्क ना चैनल्ड होती है। कैस्केरा में कौन से टाइप की बार्क है बच्चों, चैनल्ड है। नेक्स्ट है प्लांट विच शो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बाय पैंक्रियाज, है ना, तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एंटी डायबिटिक भी बोल सकते हो, है ना। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, है ना, तो इधर नक्स वोमिका का सोर्स स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका लोगेनेसी फैमिली होती है। तो नक्स वोमिका तो सीनस स्टिमुलेंट बिटर स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है। जिंक गो बाइलोबा है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लीपिडेसी फैमिली होता है, जिम्नेमा का सोर्स जो होता है। तो एंटी डायबिटिक तुमने पढ़ा है जिम्नेमा को, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। बाकी लोसोनिया इनर्मिस लिथरेसी फैमिली जो है ना होता है ना, है ना, इसमें लोसोन प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर बच्चों ऑप्शन सी हो गया जिम्नेमा। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फ्लोबाफीन विच इज प्रेजेंट टीरोकार्पस मार्सुपियम फैमिली, बच्चों इसकी लेगमिनोसी होती है, याद रखना, इज कोल्ड एज। ऐसा फ्लोबाफीन जो प्रेजेंट है टीरोकार्पस में, जो कंडेंस टेनिस में पढ़ा तो मैं टीरोकार्पस उसकी बात हो रही है ना। तो इसमें किनोइन है, किनोटैनिक एसिड है, के पायरो कैटेचिना ल्यूकोसाइनिडीन है, तो इसमें होता है किनोइन, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इर्गोटॉक्सिन कंटेन इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोकोनिन, ओल, तो इर्गोटॉक्सिन में है ऑप्शन डी ओल। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनड्राइड फ्रूट ऑफ पेपर बैटल, पेपर लोंगम, पेपर क्यूबेबा, पेपर निग्रम। तो ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनड्राइड फ्रूट ऑफ पेपर निग्रम। जैसे इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज सोल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्लोरोजेनिक एसिड, है ना। और आपका मिकोनिक एसिड हमारे जो ओपियम में जो एल्कलॉइड होते हैं ना वो प्रेजेंट होता है सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, है ना, ओपियम एल्कलॉइड के लिए आपका मिकोनिक एसिड होता है, तो यहाँ पर करेक्ट है क्लोरोजेनिक एसिड। नेक्स्ट है एसाफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ए से एसाफोटिडा, ए से अफगानिस्तान, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट या डिस्ट्रीब्यूशन। तो एब्जॉर्प्शन को फूड इन द स्टमक, है ना, फूड जो है वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर दैट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, है ना, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, डिसोल्यूशन, क्रिस्टल फॉर्म। तो ओनली 1 ओनली 2, तो दोनों ही डिसोल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म दोनों ही जो है बच्चों अफेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज़ करोगे, तो टिमोलोल जो है ऐसा बीटा ब्लॉकर है बच्चों जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट है टिमोलोल एक्टिन ग्लूकोमा में टिमोलोल यूज़ करते हो, कैसे काम करता है, इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग टोन ऑफ सिलरी मसल, एनहांसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस या रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। तो एक्वस फॉर्मेशन को रिड्यूस कराएगा बच्चों ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सिन इट इज रिलीज मेनली बाय, तो थ्रोम्बोक्सिन्स कहाँ से रिलीज होता है, बी टी लिम्फोसाइट्स, लीवर, मसल से प्लेटलेट्स, तो हमारे प्लेटलेट्स जो है वहाँ से रिलीज होता है ये थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट कंटेन एंजाइम विच हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंजाइम को क्या कहोगे, तो ये हमारा प्लेटलेट्स में है ना, थ्रोम्बोसाइट्स में, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज इनहेलेंट। देखो बच्चों इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड हमारे ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जिनको हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी थेरेपेटिक यूज़ क्या है इसका, कह रहे कफ सप्रेसेंट, तो इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करो तुम, तो कफ सप्रेसेंट तो नहीं है। एलर्जी को रिएक्शन को ट्रीट करेगा फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन सीओपीडी या इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मनरी फिब्रोसिस। तो किस में यूज़ करोगे, ब्रोंको, क्योंकि ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा ना, एज अ ब्रोंको डायलेटर यूज़ कर रहे हैं इसको ब्रोंकियल अस्थमा में, तो फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन सीओपीडी करेक्ट है। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, है ना, तो साल्मेटिरोल है बच्चों, फॉर्मेटिरोल, बेम्बिट, तीनों ही बच्चों हमारे क्या है लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों तो फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर, SGLT2 इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों, इसमें ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आती है। सिटाग्लिप्टिन तो क्या है DPP4 इनिबिटर में आता है। वोग्लीबायोज ए कार्बोज मिग्लिटोल वोग्लीबायोज के अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में आते हैं। पायो एंड रोसिग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं। बच्चा क्या डापाग्लिफ्लोजिन जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। फिर है डापाग्लिफ्लोजिन क्लोज हाइपोग्लाइसीमिया। अब डापाग्लिफ्लोजिन जो आपने पढ़ा SGLT2 इनिबिटर है,
तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करा रहा है ना, तभी तो आप इसको डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो कैसे कराता है, कह रहा है इंक्रीज कराएगा ग्लूकोज अपटेक इन द सेल्स, इनिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर एंड किडनी, इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीट। देखो इस ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन को ये कम करा देता है, जिससे कि आपका ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इंक्रीज करा ग्लूकोज का एक्सक्रीशन इन द यूरिन। तो ऑप्शन बच्चों 3 करेक्ट है। जैसे बच्चों द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एडमिक ड्रग एंड देयर क्लास। एंटी एडमिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। लिडोकेन क्लास 1B में बिल्कुल आता है। क्लास 1B में कौन कौन सी ड्रग आती है क्लास 1B में, तो इसमें हमारा आता है क्लास 1B में लिडोकेन आता है, मैक्सिलिटीन आता है, फेनेटोइन आता है, टोकेनाइड आता है ना। और क्लास 2 में बच्चों बेटा ब्लॉकर आते हैं। ये जो डायसोपायरामाइड है क्लास 1A में आता है। क्लास 1A में क्यूपिड से 3 ड्रग बताइए मैंने, क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। डेल्टाजाम क्लास 4 में बिल्कुल आता है। डेल्टाजाम एंड विरापामिल आता है। एमिडोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड, आइबुटिलाइड ये क्लास 3 में आते हैं। तो क्या पूछा रोंगली कौन सा, ऑप्शन बी रोंगली में आ जाए ना। नेक्स्ट देखो क्लास 3 एंटीएडमिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एमियोडारोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड और आइबुटिलाइड है ना। पोटाशियम के ब्लॉकर सही है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक विच वन इज अमाइड टाइप। अमाइड वाले में आपने कैसे याद करा हुआ, अमाइड वाले में आप कहते 2 आई होंगे, एस्टर वाले में 1 आई होता है, कोकेन एस्टर वाले में आ जाएगा, बेंजोकेन भी एस्टर वाले में, ऑर्थोकेन भी एस्टर वाले में। अब जाइलोकेन इसमें भी 1 आई है, बट जाइलोकेन जो है बच्चों लिडोकेन होता है आपका, लिडोकेन इसमें 2 आई हो गए ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जाइलोकेन, ओके, जो अमाइड वाले में आता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ओपियम पॉइजनिंग का क्या है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, डिप्रेशन, नार्कोसिस, स्टूपर। तो थर्ड स्टेज होता है स्टेज ऑफ नार्कोसिस वाला जो होता है। जैसे ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन, तो ओरल एंटीकोगुलेंट जैसे कि वॉरफेरिन होता है, किसको एंटागनाइज करते हैं बच्चों, विटामिन के को एंटागनाइज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ योर ब्लड आयरन इज फाउंड इन द आरबीसीज ऑफ योर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कॉम्पोनेंट किसका है बच्चों, हमारे सिंपल आरबीसी का ही तो कॉम्पोनेंट है हीमोग्लोबिन, है ना। जैसे फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर हैं, तो पीपीआई जो है प्राजोल वाले आते हैं, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, अल्बेंडाजोल, तो ये हमारे एंथलमेंटिक्स में आते हैं, अल्बेंडाजोल, बेंडाजोल, है ना। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव आर एजेंट्स, तो कार्मिनेटिव क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक, बिल्कुल करेक्ट है। डिक्रीज सिक्रेशंस ऑफ लंग्स, इंक्रीज बाइल सिक्रेशन या प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप फॉर्म ऑफ ड्रग, तो किस टाइप की ड्रग है बच्चों, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया। एंटीबायोटिक बिल्कुल है, एंटीवायरल नहीं है, बायोटिक या वायरल भी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीबायोटिक होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दोज एंटीबायोटिक विच किल अ डैश रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोनिज्म, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होता है जो किल करती है वाइड रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिक होता है, तो क्लोरोफेनिक दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को लिमिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होगी, क्लोरोफेनिक 50S से बाइंड होती है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है ये, ओके बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, क्रीमिंग इज अ डैश प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिफिकल्ट है, बोथ बी एंड सी, ओके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। और अगर आप लोगों ने अब तक एप्लीकेशन पे विजिट नहीं करा, ऐप पे विजिट नहीं करा, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पर टेस्ट सीरीज में इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, काफ़ी आपके एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाती है, ओके। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बच्चों, थैंक यू।